एक एस्ट्रोलॉजी जोन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं गीता सक्सेना और आज हम बात करेंगे बृहस्पति की महादशा में केतु की अंतर्दशा के बारे में। बृहस्पति की महादशा की अगर बात की जाए तो यह बेहद लंबे समय के लिए होती है, 16 वर्ष के लिए, और वहीं केतु की अंतर्दशा सिर्फ 11 महीने 6 दिन की होती है। तो इन सब के बारे में बात करने से पहले हम बृहस्पति के बारे में वैसे तो जान ही चुके हैं पिछली वीडियो में, लेकिन आपको बताना थोड़ी कुछ ही बातों पे हम अभी नज़र डाल लेते हैं। लेकिन बाकी ज़्यादा जानने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद हम केतु के प्रभाव के बारे में भी जानेंगे कि केतु कैसे इफेक्ट करता है। यहाँ तक कि केतु के बारे में भी हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं आपको। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी पिछली वाली वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन हम कुछ एक बातें आपको यहाँ पर ज़रूर बताएंगे क्योंकि वो बतानी आपको बेहद लाजमी है इस वीडियो को समझने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि बृहस्पति से ज़्यादा शुभता लिए हुए कोई दूसरा ग्रह नहीं हो सकता। और हाँ, अगर आपकी कुंडली में, आपके होरोस्कोप में कोई भी तरह का, किसी भी तरह का दोष है और उस दोष वाले भाव पर यदि बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, उसकी दृष्टि पड़ जाए, तो उस दोष का जो प्रभाव पड़ने वाला होता है, नेगेटिव इफेक्ट आपके लाइफ पे पड़ने वाला होता है, वो काफ़ी हद तक उसकी क्षमता जो है इफेक्ट्स की कम हो जाती है जब बृहस्पति ग्रह इसके ऊपर दृष्टि डालता है। तो कोई भी दोष अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो ये समझ लीजिए कि यदि उस पे बृहस्पति ग्रह की दृष्टि है उस भाव पे, तो उस दोष वाले भाव से जो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने थे, नेगेटिव रिजल्ट्स आपकी लाइफ पर पड़ने थे, उनकी क्षमता काफ़ी हद तक कम होने वाली है। और वहीं लाइफ में ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी की बात हो या सुख समृद्धि की बात हो, तो इन सब बातों को भी हम बृहस्पति से रिलेटेड रखकर देख सकते हैं। और किसी भी तरह की सुख समृद्धि, माता पिता से मिले संस्कारों की बात हो, ज्ञान की बात हो, नॉलेज की बात हो, और बिजनेस में सेटलमेंट की बात हो, जॉब सेटलमेंट की बात हो, ऐसे सब जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं वो भी बृहस्पति से मिले हुए, और बृहस्पति देव की कृपा से ही ये सब सुख समृद्धि, ये सब अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमने यह भी बताया था कि जिस भी ग्रह की आपके ऊपर महादशा चल रही है, तो समझिए वो ग्रह अब आपके लाइफ में एक्टिवेट हो चुका है और सभी रिजल्ट्स भी वो उसके नेचर के अकॉर्डिंग ही आपको देने वाला है। लेकिन केतु की अंतर्दशा के बारे में जानने के लिए आपको केतु के नेचर के बारे में जानना बहुत ही अहम है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरा ब्रीफ से बताया हुआ है कि केतु का नेचर कैसा है, केतु के इफेक्ट्स कैसे होते हैं लाइफ पे, क्या प्रभाव डालता है ये। तो इसके लिए हम थोड़ी छोटी छोटी बातें आपको यहाँ बता दें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। तो आइए बात कर लेते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु को एक एल्डेस्ट ग्रह माना जाता है। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसकी सिर्फ एक ही स्ट्राइक से आपके जीवन में सब कुछ छीन सकता है। और केतु एक ऐसा भी ग्रह है, इसे ऐसा भी मान सकते हैं कि सिर्फ इसकी एक ही स्ट्राइक से आपको आपके जीवन का, आपकी कुंडली का पूरा निचोड़ यानी पूरा फल मिल जाए, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाए। मतलब ये आपके पास्ट कर्मा का रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में दे सकता है और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। आप ऐसा फील करेंगे कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, मेरे काम अभी तक नहीं बनते थे लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे होने लगे हैं। और अगर ये तो है इसके पॉजिटिव साइड्स, तो इसकी नेगेटिव साइड्स पे अगर नज़र घुमाई जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि आपने किसी का बुरा भी नहीं किया है, लेकिन आप फिर भी किसी सिचुएशन में फंसते जा रहे हैं, किसी बुरी सिचुएशन में फंसते जा रहे हैं। आपने कोई काम नहीं किया ऐसा बुरा, लेकिन आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं। आप फिर सोच रहे हैं बैठ के कि मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा बुरा क्यों हुआ, मेरे साथ इतनी बड़ी घटना क्यों हुई, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। हो सकता है कि आप मन के बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आप, अब जब आपके साथ ऐसी घटना घट जाती है, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं और क्रिटिकल कंडीशन में से आप गुजर रहे होते हैं, तो आप यही सोचते हैं कि मैंने किसी का बुरा भी नहीं किया, लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो ये केतु के इफेक्ट्स के कारण होता है। यही वो नेगेटिव साइड्स हैं केतु की जो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। और जैसे कि हमने पॉजिटिव साइड्स की बात की, तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपका कोई काम लंबे अरसे से नहीं बन रहा और कोई ऐसा केस आपके साथ घट जाए, कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन से आप निकल के एकदम से बाहर आ जाएं और आप कहें कि किसी का लिया दिया आ गया, पता नहीं ऐसा क्या भगवान ने किया है, भगवान की कृपा हो गई है। तो ये आपके पास्ट कर्मा का फल हो सकता है।
आपके जो अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे ये आपके पास्ट कर्मा का फल हो सकता है। मतलब पास्ट कर्मा के फल आपको अच्छे भी मिल सकते हैं, बुरे भी मिल सकते हैं, और ये अचानक से आपको फील भी नहीं होगा कि ये मेरे साथ हो क्या गया, ऐसा होगा आपके साथ। तो यहाँ मतलब एकदम से क्लियर है कि इसके अच्छे या बुरे रिजल्ट्स को जांचने के लिए, आंकने के लिए यहाँ पर महादशा लोड से अंतरदशा लोड की स्थिति को आंकना बेहद जरूरी है, बेहद अहम है। मतलब महादशा लोड से अंतरदशा लोड की स्थिति यानी केतु की स्थिति, यदि आपने देखा कि 6 भाव आगे है, 8 भाव आगे है, या इसमें 2 द्वादश का रिलेशन आपने देखा, तो यह समय कार्यकाल जो है कहा जा सकता है कि अच्छा नहीं है, अच्छे फल नहीं देने वाला है। और इसके विपरीत यदि आपने बृहस्पति से केतु की स्थिति 4 भाव आगे, 5 भाव आगे, 9 भाव आगे या फिर 10 भाव आगे पाई, तो यह समय स्पिरिचुअल अचीवमेंट और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के हिसाब से आपके लिए बेहद कल्याणकारी होने वाला है। मतलब आपके ऊपर बिल्कुल सहयोगी होने वाला है, आपके हित में होने वाला है। धर्म कर्म के काम हो या फिर आपके पूरे जीवन के सुख आराम ऐश आराम की बात हो, मतलब आपका भाग्य पूरी तरह से साथ देने वाला है, आपका भाग्य आपके हित में होने वाला है, आपके फेवर में होने वाला है। मतलब यहाँ आपको समझना चाहिए कि आपके ऊपर बृहस्पति देव की दया दृष्टि पूरी तरह से है, और केतु जो है आपके पास्ट कर्म के रिजल्ट्स जो है आपको बढ़िया फ्रूटफुल देने वाला है। आपके लिए यह समय बेहतर माना जा सकता है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो आपके काम अभी तक नहीं बन पा रहे थे वो धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से बनी हुई है। तो लेकिन इसको जांचने के लिए आपके लिए बेहद अहम है कि आपको अपना हॉरोस्कोप किसी एक्सपर्ट को दिखाना बेहद अनिवार्य है, कहीं गोल्डन पीरियड आपके हाथ से छूट ना जाए। तो ध्यान रहे, हमेशा याद रखें, द वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अमित कपूर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर हैं। 24 आवर्स हमारी लाइंस जो हैं आपके लिए खुली है। एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं, और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए हमेशा याद रखें 9873966633 9815516272। और आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और एक जाते जाते बात बताने वाली हूँ, बृहस्पति देव की अच्छी कृपा बनाए रखने के लिए आप अपने घर में कोड़ियों के रखें। जी हाँ, समुद्र में जो कोड़ियाँ मिलती हैं वो बहुत ही अहम होती हैं। वो अपने घर में 11 कोड़ियाँ अगर आप रखेंगे तो बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें और बटोरते रहें। और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्कार।